कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ी थी। आज अभाज्य संख्या का हम आगे का रूप देखते हैं। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 21। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। ये आपको मुखाग्र याद होना चाहिए। अगर मुखाग्र नहीं याद है तो आपको पहाड़े याद होना चाहिए। पहाड़े याद रहेंगे तो आपको अभाज्य संख्या बहुत इजी पड़ेगा। अभाज्य देखो, मैथ्स अगर अच्छा, कैलकुलेशन अगर अच्छी चाहिए तो आपको पहाड़े, टेबल, स्क्वायर, वर्ग, घन, ये आपको याद होने चाहिए, जिससे क्या है आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। और कैलकुलेशन अगर आसान हो गई तो मैथ्स आसान हो गया। कैलकुलेशन पे डिपेंड है पूरा मैथ्स, क्योंकि अब तो लॉजिक वाला सिस्टम है ही नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाए आंसर आ जाता है। तो देखिए, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 है, तो हम याद करते हैं भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। फिर बात करें 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है। तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9। ऐसे ही 1 से 50 तक कितनी है? 15 है। 1 से 75 तक कितनी है? 21 है। 1 से 100 तक कितनी है? 25 है। 1 से 125 तक कितनी है? 30 है। 1 से 150 तक कितनी है? 35 है। 1 से 200 तक कितनी है? तो 40 है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25, 1 से 125 तक 30, 1 से 150 तक 35 और 1 से 200 तक 40 है। तो ये आपकी अभाज्य संख्या है, ये आपको मुखाग्र याद होना चाहिए। 1 से 175 तक 40 है और 1 से 200 तक आपकी कितनी है? 46 है। वो एक्चुअली में फ्लो में 1 से 175 लिखना मैं भूल गया था। तो आपकी 9 15 21 25 30 35 40 46 में तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। याद करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो, ये तो निकाल के भी देख लेना आपको। अब एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी की एग्जाम में पूछा गया है और किसी भी एग्जाम में आ सकता है, उसको 2-3 तरीके से पूछा गया है। जिसे आपसे ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं है? कितनी है और कौन सी है? कितनी है और कौन सी है? ये दो क्वेश्चन है भाई। अब देखो, सबसे मेन चीज 111 भी नाम आता है, 113 भी आता है, 115 भी, क्योंकि सम संख्या में तो भाग जाएगा ही सही। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, या तो 115 को तो चलो 5 का जा रहा है, पर 117 को लिख लेंगे, 119 को और 113 को बोलेंगे सब 3 है या 4 है। तो भाई सबसे पहले तो 111, इसमें कितने का भाग जा रहा है? 3 का। विभाजिता के नियम में पढ़ेंगे हम, कितने का भाग जा रहा है? 3 का। इसमें किसी का नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गई? अभाज्य। इसमें किसका जा रहा है? 5 का। इसमें किसका जा रहा है? 13 का या फिर 3 का। 13 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है। इसमें किसका जा रहा है? 17 का या फिर 7 का। तो आपको अगर टेबल याद है तो इजीली आप कर सकते हैं। अगर टेबल नहीं याद तो 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 113। तो कितनी है? 1 है। कितनी संख्या है? 1 है खाली। और कौन सी है? 113। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये है 5 से बड़ी अभाज्य संख्या में 6 का भाग देने पर शेषफल 1 या 5 प्राप्त होगा।
क्या बोला मैंने, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या में 6 का भाग देने पर शेषफल 1 या 5 प्राप्त होगा। अब देखिए ये रूल है, इसको प्रूव करते हैं हम कैसे। फिर 5 से बड़ी के बाद किसका नंबर आता है, 7 का आता है, 11 का आता है, 13 का आता है, 17 का आता है और 19 का आता है। चलो देखिए भाई, मैंने 6 का भाग दिया, 6 एकम 6, कितना शेष बचा, 1। रूल अपने ये बोलता है। 6 का भाग दिया 11 में, 6 एकम 6, कितना बचा, 5। भाई रूल में 5 भी आ रहा है। 6 दूनी 12, 1 बचा। 6 दूनी 12, भाई कितना बचा, 5। तो इसमें देख लो 19 में 6 3 18। मतलब आपके अगर 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या और उसमें 6 का भाग देना है तो हमेशा क्या बचेगा, 1 या 5 प्राप्त होगा। चलो बड़ी संख्या भी ले लेते हैं। अभी जैसे हमने निकाला था 113, 113 में 6 का भाग दिया, 6 एकम 6, कितना बचा, 5 बचा। 6 8 48, 48, कितना बचा, 5 बचा। मतलब ये आपका रूल जो है ये क्या है, सेटिस्फाई है। तो रूल क्या है, एक बार और रिवाइज करता हूँ। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या में 6 का भाग देने पर शेषफल 1 या 5 प्राप्त होगा। मैंने प्रूफ करके भी बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग को 12 से भाग देने पर हमेशा 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। 5 या 5 से बड़ी। भाई सबसे पहले ले लो 7 ही अपना 7 है, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। अब 49 में अगर मैं 12 का भाग दूंगा तो 12 चौक 48, कितना बचा, 1 बचा। दूसरा ले भाई 11 लिया तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 121। इसमें 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, कितना बचा, 1। तो कहने का मतलब यह है कि 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग को हम 12 से भाग देंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, 1। अगर उससे बड़ी संख्या, वर्ग नहीं होना चाहिए, अभाज्य संख्या में 6 का भाग देंगे तो 1 या 5 प्राप्त होगा, और उसके वर्ग में 12 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम सम और विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे, सम और विषम संख्या। भाई सम संख्या क्या, जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। इसमें इसकी बात करें तो इसमें क्या बोलेंगे, जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 और 7 9 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये याद कर लो, ये अपने आप आ जाएगा, ये याद कर लो, ये अपने आप आ जाएगा। भाई जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वह संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। अगर जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 ना हो वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या। तो 0 2 4 6 8 ना हो तो क्या होगा, 1 3 5 7 9 होगा। उसके अलावा एक और क्या रहेगा कि जिस संख्या में 2 का भाग जाता है वह सम संख्या कहलाती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो क्या कहलाती है, विषम संख्या। 2 का भाग जाता है, 2 का भाग नहीं जाता है। अब देखो उदाहरण ले लो, कुछ भी ले लो। 88 हो गया, 468 हो गया, 24 हो गया, और इधर ले लेते हैं 13 15 17 19 जो भी है, सॉरी सम संख्या जिसका इकाई 0 2 4 6 8 हो, 2 का भाग जाता है।
विषम संख्या जिसका एकांक 1 3 5 7 9 हो वो विषम संख्या। ये बहुत। हाँ अब मैं एक कथन बोलता हूं वो आपको समझना है। मैंने बोला सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है। सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। मैंने क्या बोला? सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती है, जो कि क्या है? गलत है। क्यों गलत है? ये सर नो चीख चीख के बोल रहा है कि मैं विषम हूं, पर मैं क्या हूं? मैं भाज्य हूं। क्या हूं मैं? भाज्य हूं, ना कि अभाज्य हूं। तो सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है, क्या है? गलत है, क्योंकि सारी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती है। 9 बोल रहा है, 15 जितने भी हैं जिसमें 3 के मल्टीपल है या 9 के मल्टीपल है, वो सब क्या है? अभाज्य संख्या है। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट मैं लिखता हूं, सारी अभाज्य संख्याएं, सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती है। भाई अभी तक तो ठीक था, उल्टा तो नहीं है। पर अगर हम बोलें कि सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, तो ये भी क्या है? ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्त बोल रहा है कि मैं क्या हूं? मैं सम हूं। मैं क्या हूं? मैं सम संख्या हूं। तो कहने का मतलब ये है कि सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती है, ये भी गलत है। और सारी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, ये भी गलत है। एक और देखते हैं, सारी सम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती है। सारी सम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती, ये भी क्या है? गलत है। क्योंकि दो क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या के साथ साथ क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये तीनों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इनको याद होना चाहिए। ये से आपको मल्टीपल चॉइस जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में लाइन के हिसाब से आपके आ सकते हैं।